हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो केवल इंटरटेनमेंट के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरी बुआ कुछ दिन से मेरी जैकेट पहन लेती हैं क्योंकि अब ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मैं अपनी बुआ से जैकेट मांगता तो वह नहीं देती और मुझ पर हंसने लगती, कहती कि आकर तो खुद ले ले। लेकिन फिर मैं बुआ से वह जैकेट नहीं लेता और सोच रहा था कि बुआ के साथ क्रिकेट कैसे खेलूं। और उस दिन से मैं उनके बारे में ही सोचने लगा। दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। मेरी उम्र 17 साल की है। मुझे बॉडी बनाने का बहुत शौक है, इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ लगभग 1 या 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास 3 बुआ हैं, जिसमें 2 बुआ की शादी हो चुकी है और सबसे छोटी वाली बुआ भी कुंवारी है। उनकी शादी की बात चल रही है, लेकिन कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, इसलिए वह अभी कुंवारी बैठी हैं। बुआ ज्यादातर मेरे साथ ही अपना समय बिताती हैं और बुआ सिलाई भी करती हैं। मेरी बुआ की उम्र 27 साल की हो चुकी है। मेरी बुआ बहुत ही सुंदर हैं, इसलिए वह और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एक दिन मैं स्कूल से अपने घर वापस आता तो देखता सिलाई कर रही थी। मैंने स्कूल की ड्रेस बदली, खाना खाकर अपनी बुआ के पास आकर बैठ गया। उस समय बुआ के पास पड़ोस की एक लड़की बैठी थी और बुआ उसी के कपड़े सिल रही थी। थोड़ी देर बाद बुआ वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद मैंने बुआ से कहा, बुआ मुझे भी अपने कपड़े सिलवाने हैं, एक बार मेरी भी माप ले लो। बुआ मेरी तरफ देखकर हंसने लगी और बोली, कैसे कपड़े सिलवाना है? मैंने कहा, आपको जो अच्छा लगे वैसे सिल देना। बुआ बोली, मुझे सलवार सिलना आता है। मेरी बुआ बहुत मजाक करती हैं। मैं अपनी बुआ के बारे में और क्या बताऊं, बहुत ही भोली हैं और वो किसी की बातों में जल्दी बहक जाती हैं। तो आपको भी पता है, इस उम्र में मैं भी जवान हो चुका था, इसलिए अब मेरा भी मन कर रहा था क्रिकेट खेलने को। लेकिन समस्या यह थी कि मैं क्रिकेट मैच किसके साथ खेलूं। मेरा साथ देने वाला आसपास कोई समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक से मुझे बुआ के बारे में ख्याल आया और सोचा कि अपनी बुआ के साथ क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा होगा। शायद वो मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन डर भी लग रहा था कि कहीं वो पापा को न बता दें। लेकिन मैं हिम्मत करके अपनी बुआ से कोशिश कर रहा था। बुआ मेरी खाना खा रही थी और मेरी मम्मी पापा ऊपर वाले कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे। मैं बुआ के पास गया और सोच रहा था कि मैं आराम से अपनी बुआ को क्रिकेट के लिए कह सकता हूँ, लेकिन उनके सामने जाते ही मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। यह बात मैं उनसे बता नहीं पा रहा था। बुआ बोली, क्या हो गया अंकित? मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, मुझे अभी भूख लगी है, इसलिए मैं भी खाना खाने आया हूँ। फिर मुझे भी खाना परोसा और मैं भी खाना खाने लगा। लेकिन उस समय मैं अपनी बुआ से कुछ कह नहीं पा रहा था। बुआ मेरी खाना खाकर आराम करने चली गई। मैं भी जल्दी जल्दी खाना खाया और अपनी बुआ के कमरे में चला गया। बुआ मेरी आराम कर रही थी। मैं भी जाकर बुआ के पास आराम से बैठ गया। बोली, अंकित आज घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया है कि कहीं घूमने चले, लेकिन शायद भैया नहीं मानेंगे। मैंने कहा, पापा से मैं बात कर लूँगा, आप बस यह बताओ कि हम दोनों चले कहाँ। बुआ बोली, कहीं अच्छी जगह जाने का मन हो रहा है। मैंने कहा, ठीक है, चलो मंदिर चलते हैं, वहाँ जाने से मन शांत हो जाता है। फिर बोली, ठीक है, कल चलेंगे हम लोग। शाम को सब लोग खाना खा रहे थे तो मैंने पापा से कहा, पापा बुआ को घर पे अच्छा नहीं लग रहा है, कह रहा हूँ कि मैं और बुआ कहीं घूमने चले जाएं। पापा बोले, लेकिन तुम जाओगे कहाँ? मैंने कहा, बुआ को लेकर माता जी के मंदिर के दर्शन करा लाऊंगा। बोले, ठीक है, चले जाओ और आराम से ही जाना। मैंने कहा, ठीक है। बुआ उस समय बहुत ही खुश हो गई और ही चलेंगे, शाम तक आराम से आ जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद सब लोग खाना खाकर आराम से कमरे में चले गए। मेरी बुआ सुबह 8 बजे तैयार हो गई और मैं भी जल्दी तैयार हो गया। उसके बाद मैंने बुआ से कहा, चलो अभी कुछ दूर पैदल ही चलना है। बोली, बस 1 मिनट रुक जाओ, अभी चल रहे हैं। के बाद मैं और बुआ चल देते हैं। बुआ हर तरह की बात करते हुए जाती हैं और मैं भी उनके साथ हर तरह की बातें कर रहा था। बुआ मेरी लाल सूट पहने हुए थी, इसलिए वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था, जब मैं शादी करूंगा तो ऐसी ही खूबसूरत लड़की से करूंगा। लेकिन अभी तक मेरी लाइफ में ऐसी कोई आई भी नहीं थी। मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं जो बुआ के अलावा कोई अच्छा लगे। उसके बाद हम लोग टैक्सी बुक कर जाते, दोपहर तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद मैं और बुआ माता जी के दर्शन करते हैं। बुआ बोली, यहाँ खुले आसमान में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी काफी खुश था। फिर हम लोग कुछ सामान लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। बुआ के चेहरे पर स्माइल साफ साफ दिख रही थी। शाम को हम लोग घर आ गए और आकर थोड़ी देर में बुआ के कमरे में हम लोग आराम करने लगे। बुआ भी पास ही बैठी हुई थी। मैंने कहा, बुआ मुझे आपके साथ क्रिकेट खेलना है। बुआ बोली, खेल नहीं पाओगे। दोस्तों, वह समझ रही थी कि मैं अभी बच्चा हूँ और मुझे कुछ नहीं पता।
लेकिन वह क्या जानती थी कि मैं पक्का खिलाड़ी हो चुका हूँ। यह सुनकर मुझे लगा कि बुआ मेरे साथ खेलने के लिए मान सकती हैं। मैंने कहा, बुआ मैं बहुत अच्छे से खेलता हूँ, आप तैयार हो जाओ। बुआ ने कहा, ठीक है। मैं बहुत ही खुश हुआ क्योंकि बुआ तुरंत मान गई थी। उसके बाद मैंने बुआ के साथ मस्त वाला क्रिकेट खेला। भी मेरा बराबर साथ दे रही थी क्योंकि उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने बुआ के साथ यह खेल 1 घंटे तक खेला। बुआ बोली, तुम्हें बैटिंग तो बहुत अच्छी आती है। मैंने कहा, सच में पसंद आया बुआ? उन्होंने कहा, हाँ अंकित, आज खेलने में बहुत मजा आया। शाम को खाना खाकर मैं चुपचाप सो गया। इतनी जल्दी सुबह हो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि घर की साफ सफाई में सब लोग लगे हैं। मैंने मम्मी से पूछा, क्या बात है, सफाई क्यों हो रही है? वह बोली, हाँ तेरी बुआ को कुछ लोग देखने आ रहे हैं। के बाद मैं बुआ के पास गया, उनसे कहा, बुआ अब तो तुम अपने ससुराल चली जाओगी। बोली, देखो पहले लड़का पसंद आता है कि नहीं। थोड़ी देर बाद मेरी बुआ ने शादी के लिए मना कर दिया और मम्मी पापा को भी लड़का पसंद नहीं आया। मम्मी पापा फिर अब एक अच्छे लड़के की तलाश में हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।